Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Sabah Qadri, a clinical psychologist. गाइज आज की हमारी वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बेस करती है। मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से सुनते हैं, बाज़-औक़ात उन वाक़यात से, उन हालात से हम खुद गुज़र रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ताल्लुकात नाकाम क्यों होते हैं। क्यों हम अपने रिश्ते नाकाम होते अपनी आंखों के सामने देखते हैं। दो ज़रूरतमंद जब आपस में ताल्लुक बनाते हैं तो शुरू में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों के दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि ये वही है जिसका मैं आज तक इंतज़ार करता आया हूँ। ये वही ख़ास है जो मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, गमों से निजात दिलाएगा, मेरे ज़ख्म भरेगा, मेरे माजी को मरहम लगाएगा, मेरे लिए तारे तोड़ कर लाएगा। मैं रोऊं तो मुझे हंसाएगा, मैं रूठूं तो मुझे मनाएगा, मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा। मेरी तमाम ज़रूरतें जिन्हें मैंने ख्वाहिशात का नाम दे रखा है पूरा करेगा। दोनों को ये पता ही नहीं होता कि अंदर से हम दोनों ही ज़रूरतमंद हैं, यानी सिर्फ लेने वाले ही नहीं, देने वाले नहीं। जब ताल्लुक का नयापन ख़त्म होता है तो एक दूसरे से बंधी उम्मीदें भी मरने लगती हैं। दोनों ये सोचते हैं कि ये वो नहीं है जिसे मैंने समझा था कि मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा। दोनों का दर्द होने लगता है, दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। फौरन मैसेज का जवाब देने वाले एक दूसरे को कई दिन, कई घंटों जवाब नहीं देते। दोनों के दरमियान कॉल्स कम हो जाती हैं। ब्लेम गेम यहाँ से शुरू हो जाती हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्या है वो क्या है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। एक दूसरे को इस कदर ब्लेम कर देते हैं कि एक दूसरे से जान छुड़वाने का दिल करता है। लाशऊरी की लड़ाई शऊरी तौर पर होने लगती है, यहाँ तक के बाद ब्रेकअप ताल्लुक के ख़त्म होने तक पहुंच जाती है। जो हाथ में हवा छोड़ने से पहले किसी नए की तलाश शुरू हो जाती है। एक ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद को छोड़कर नया ढूंढने के लिए निकल खड़ा होता है। नए के साथ जब नयापन ख़त्म होता है तो पता चलता है कि ये भी ज़रूरतमंद है। कहानी खुद को बार बार दोहराती है और किरदार को समझ नहीं आती कि कहानी तब ख़त्म होगी, ज़िंदगी खुशियों से, मोहब्बत से तब भरेगी जब हम ये समझ लेंगे कि लेने वाले को देने वाले को कम ही मिलता है, मगर देने वाले पर दुनिया टूट पड़ती है। इसीलिए जब हम एक दूसरे से इस कदर उम्मीदें बांध लेते हैं, तो जब अगला बंदा हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता तो हम उससे ताल्लुक को तोड़ लेते हैं। हम किसी नए की तलाश में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बिगड़ते ताल्लुकात कि ताल्लुकात ठीक होने की बजाय बिगड़ते ही क्यों जाते हैं। ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ते ही क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम माजी से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ एक जानने वाला है, मेरा एक जानने वाला है, ये सोचते हैं। मेरा एक जानने वाले हैं, उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, मगर दोनों मियाँ बीवी अभी तक एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं सीखा। जब भी वो लड़ते हैं पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं। इतने साल पहले तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे थे, तुम वैसी थी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ ही नहीं किया। एक दूसरे से किए गए एहसानात जताते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि ताल्लुकात को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चों का सोचकर
दो दुश्मन एक साथ रहने पर तैयार हो जाते हैं। बज़ाहिर बात खत्म हो जाती है, मगर अंदर कड़वाहट पकती रहती है। पिछले दिनों एक बार फिर मुझे इनकी लड़ाई देखने का इत्तेफाक हुआ। तो लड़ाई देखी सिर्फ माजी था, माजी की मिसालें थीं। काफी देर मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि दोनों लड़ किस बात पर रहे हैं। जब बात समझ आ ही गई तो वो भी कोई लड़ने वाली बात नहीं थी। हाँ, लेकिन लड़ने का बहाना जरूर बन सकती थी। जब मैंने दोनों को ये कहते सुना कि अगर मुझे बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी ना गुजारूं, तो मैंने दोनों से कहा कि अगर आपको बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना सीखें। बच्चों को आए रोज तमाशा दिखाकर कौन सी तालीम दे रहे हैं? अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो बराए मेहरबानी बच्चों का बहाना बनाकर दुश्मन के साथ रहने की बजाय ताल्लुक से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मैदान जंग में बड़े होने वाले बच्चे जज्बाती तौर पर जल जाते हैं। बच्चों के दरमियान एहसासात खत्म हो जाते हैं। खैर, बाकी बातें छोड़ें, मुझे अब इस बात की बताएं, आप दोनों ताल्लुक को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं? दोनों का एक सा जवाब था कि हम ताल्लुक को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ये इतना ही बिगड़ता चला जाता है। मैंने कहा, आप ताल्लुक बेहतर बनाने का तरीका सीखें। जिस तरह आप ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससे बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ जाएगा। ताल्लुक लड़ने, एक दूसरे पर एहसान जताने, तल्ख बातें दोहराने से बेहतर नहीं बनता। जो बीत गया इसे बार बार बातों में लाने से भला ताल्लुक क्यों कर बेहतर बन सकता है? आप दोनों एक बार मिलकर अच्छे से अपने माजी को हल कर लें और दोबारा कभी इस अपने दरमियान वो बातें मत लेकर आएं। ये बात सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुक तक ही महदूद नहीं बल्कि हर ताल्लुक में माजी को माजी ही रहना चाहिए। इसे कभी हाल में लाकर हाल की हालात खराब नहीं करने चाहिए। हमारे ताल्लुकात बेहतर ना होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम मरे हुए माजी को अपने मकसद के लिए जिंदा रखते हैं। जो साल, 2 साल, 4 साल पहले हुआ उसको दोहराते रहते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो साथ गलत हो रहा है, जो साथ रह रहा है, उसे सारी उम्र सजा दी जाए। ताल्लुक और उम्र कैद में कुछ तो फर्क रखें। अब हम अपने ताल्लुक का तज्जिया करेंगे कि हमारा ताल्लुक किस तरह का है, हमें किस तरह का ताल्लुक रखना चाहिए। हमें ताल्लुक का तज्जिया करें कि वो मौसमी ताल्लुक है या मुस्तकबिल। कोशिश करें ताल्लुकात मौसमी की बजाय मुस्तकिल वाले बनाएं, क्योंकि मौसमी ताल्लुकात माजी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। मौसमी ताल्लुकात को जितना मर्जी वक़्त दें, इस पर जितनी मर्जी मेहनत कर लें, मौसम के साथ ख़त्म हो ही जाते हैं। ये ताल्लुक भी ख़त्म हो जाता है, सारे जज्बात ज़ाया हो जाते हैं। नए बने हुए ताल्लुक का तज्जिया करें कि वो मौसमी है या मुस्तकिल। अगर मौसमी हो तो कोशिश करें इससे बाहर निकल आएं। जिंदगी में कभी भी मौसमी ताल्लुक को ख़त्म हो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कभी उसे याद करके तड़पे ना रोएं, क्योंकि एक मौसम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। यही जिंदगी का हसीन हसूल है, यही जिंदगी का हुस्न है। अब अगर आपने अपने ताल्लुक को तोड़ना है तो उसको तमीज़ से भी तोड़ सकते हैं, उसको तमीज़ से भी छोड़ा जा सकता है। अक्सर जब लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, ये शख्स ऐसा करता है, वो शख्स वैसा करता है, तो मैं उससे सवाल करता हूँ तो आप इसके हल के लिए क्या करते हैं? तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि लड़ाई करते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल जो मैं समझती हूँ कि बहुत अहम होता है वो ये होता है कि आप ताल्लुक रखना या तोड़ना चाहते हैं। या यूं कहा जाता है कि आप बसना चाहते हैं या उजड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ना चाहते हैं तो तमीज से तोड़ दें और अगर रखना चाहते हैं तो तमीज से रहें।
दोनों सूरतों में लड़ने या बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ताल्लुक़ को रखना चाहते हैं वो सारे काम ताल्लुकात को बिगाड़ने वाले और तोड़ने वाले ही कर रहे होते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक खातून आई तो मेरा सवाल कि आप ताल्लुक़ को रखना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, के जवाब में कहने लगी ताल्लुक़ तोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा फिर इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, इसे तो एहतराम के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। हम ना ताल्लुक़ बनाना सिखाते हैं और ना ही ख़त्म करना। ज़िंदगी में सिर्फ ताल्लुक़ बनाना ही नहीं, कभी कभी तोड़ना या ख़त्म करना भी पड़ता है। कुछ लोगों का ताल्लुक़ तोड़ने, छोड़ने या ख़त्म करने की ताकत नहीं होती। वो लड़ लड़कर ताकत इकट्ठी कर रहे होते हैं। कुछ लोग ताल्लुक़ में इसलिए भी लड़ रहे होते हैं कि दूसरे के खिलाफ काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा हो जाए और वो खुद को ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद यकीन दिला सकें कि उन्होंने जो किया वो ठीक ही था, कुछ गलत नहीं। कुछ लोग तो ये काम भी खुद नहीं कर सकते और दूसरे से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। लड़कर ताल्लुक़ तोड़ना, छोड़ना या ख़त्म करना कमज़ोर लोगों का काम है। मजबूत लोग फैसला करते हैं कि अब हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं, हमें रास्ते अलग कर लेने चाहिए और फिर इज्जत से अलहदा हो जाते हैं। फटे हुए ताल्लुक़ के 3 हल। मतलब अगर आपका ताल्लुक़ बहुत बिगड़ चुका है, आपके ताल्लुक़ में कुछ नहीं बचा और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको हल करने के 3 बेहतरीन हल होते हैं। सबसे पहला, बात करें, बर्दाश्त करें या बाय बाय करें, मतलब छोड़ दें। फटे हुए ख़राब ताल्लुक़ को पकड़ने रखने वाला पत्थरों का दौर पुराना हो चुका है। इसे समेटें, इसकी सलाई करें या साथ छोड़ दें। अगर आपको किसी के साथ कुछ बुरा लगता है, किसी में कुछ बुरा लगता है, तो इसके सिर्फ 3 हल है। नंबर 1, इससे बात करें। इसे बताएं कि आपको क्या अच्छा या क्या बुरा लगता है। बात करना ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। हो सकता है उसे जिससे आपका ताल्लुक हो उसे इल्म ही ना हो कि आपको क्या अच्छा या क्या बुरा लगता है। बात करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बात आपको बुरी लगती है वो वाकई बुरी है या सिर्फ आपको ही बुरी लगती है। अगर वो बात सिर्फ आपको बुरी लगती है तो ऐसे मामले में आपको अपने आप को बेहतर करना होगा। बेशुमार बार हम खुद को बेहतर बनाए बगैर हालात और दूसरों को बेहतर बनाने में बेचैन और लगे रहते हैं। नंबर 2, बर्दाश्त करें। खुद में भी थोड़ी सी बेहतरी लेकर आएं। इससे बात करके भी देख लें, मगर अभी भी बात नहीं बनी तो जिस हद तक कर सकते थे कर ली। अब जब तक कर सकते हैं बर्दाश्त करें। अपनी बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाकर भी देख लें। अगर वो फिर भी आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो नंबर 3, उसे छोड़ दें। जब तक आपका ताल्लुक निभ ना रहा हो, आपका ताल्लुक ग्रो ना कर रहा हो, तो अपने ताल्लुक को छोड़ दें। जब कोई ताल्लुक निभ ना रहा हो तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि दोनों में से किसी एक में मसला है, बल्कि कभी कभी 2 बेहतरीन लोग भी एक दूसरे के हक में बेहतर नहीं होते। रूहानी तौर पर बात करें तो ऐसा ताल्लुक जो खुशी से चल ना रहा हो, इसे ज़बरदस्ती चलाना जुल्म है, क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ आप अपना बल्कि उस शख्स का भी जिसका आपसे ताल्लुक हो वक़्त बर्बाद कर रहे होते हैं। वो वक़्त जिसे आप और वो किसी और के साथ खुशी से गुजार सकते हैं। अगर आप किसी को छोड़ने की ताकत नहीं रखते तो जब तक आप ताकतवर ना हो जाएं, तब तक पहले 2 हल ही आपके लिए बेहतर है। मतलब सबसे पहले आप बात करें और फिर बर्दाश्त करें। अगर इस चीज़ से भी आपका ताल्लुक बेहतर नहीं होता तो फिर आप उसको छोड़ दें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लेंगे। आप अपने ताल्लुकात में रखी रंजिशें, दुख, परेशानियां, रुकावटें, बातचीत की कमी को बेहतर करना सीखेंगे। और अगर आप किसी से नाखुश हैं
یا کوئی آپ سے ناخوش ہے تو آپ اسے خوشی خوشی عزت کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے اسٹے ٹیون ود می، گو اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔